सावित्री की वजह से आया सनातन के जीवन में तूफान। सावित्री नहीं चाहती है कि काजल और उसकी मम्मी यानी कि अंजलि की जो मम्मी है और बहन यहाँ पे रहे, क्योंकि अंजलि की मम्मी और बहन से सावित्री को बहुत ज्यादा जलन है। और सावित्री ही वो लड़की या औरत बोल सकते हैं जिसने अपने पापा को भड़काया कि नहीं, इनको यहाँ से मतलब किसी भी तरह से करके आप यहाँ से मतलब कि भेजिए, हटाइए इस घर में, नहीं तो अगर इन लोगों का इस घर में कब्जा हो जाएगा तो धीरे धीरे हम लोगों के लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारी बहनों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यही सब कारण है कि जिसकी वजह से सावित्री के पापा जो है ना वो अंजलि की मम्मी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अंजलि की मम्मी से उनको नफरत है। इसी की वजह से सनातन जो है ना परेशान हो चुके हैं। और सनातन का कहना है कि हम वो दो रास्ते पे खड़े हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन और हालात जो है ना उसमें उनको क्या करना चाहिए। सनातन का कहना है कि भाई हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे हमारे जो अपने लोग हैं, मतलब सनातन का ये कहना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारे हमारे अपने लोग हैं ना, वही हमारे घर में मतलब जो है बंटवारा करवाना चाहते हैं, हमारे घर में रिश्ते में दरार डालना चाहते हैं, हमारे अपने लोग ही। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ सनातन, डांसर सनातन की। आप सबको पता है कि डांसर सनातन के लिए जीवन में एक नया मोड़ आया, एक टर्न आ गया, लाइफ जो है ना यू टर्न ले लिया है। डांसर सनातन के ससुराल में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनको सास और साली को लाके यहाँ रखना पड़ा। लेकिन डांसर सनातन की सास और साली जब आई थी इनके घर में तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, न इनके अगल बगल वालों को था, न रिश्तेदारी में था, न ही अड़ोस पड़ोस में किसी को था। लेकिन अचानक सावित्री के आने के बाद ये सारी चीजें आखिर कहाँ से निकल के आई? सावित्री के आने के बाद ही सारे लोग जो हैं, उनके रिश्तेदार, उनके अड़ोस पड़ोस वाले ये बातें कर रहे हैं कि अंजलि की जो मम्मी है उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। आखिर सावित्री के जाने के बाद ही उसके पिताजी जो है वो गुस्सा के घर छोड़ के भाग के क्यों चले गए थे सावित्री के बहन के पास? सावित्री के आने के बाद ही घर में इतना कलह और कलेश का माहौल क्यों हुआ? क्योंकि अगर उनके पिताजी को नहीं पसंद था तो शुरुआत में भी उनके पापा जो है इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, इस चीज पे बोल सकते थे कि नहीं हमको नहीं पसंद है, या फिर ये बोलते कि भाई अगर ले आके तुम परमानेंट रखोगे तो लोग अगल बगल के लोग बातें करेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग बातें करेंगे, रिश्तेदार बातें करेंगे। क्योंकि जब सनातन अपनी सास को और काजल को यानी कि अपनी साली को लेके आए थे, उसके बाद सनातन उस घर से एक एक सामान ढो के ले आए थे। तो उनके पिताजी को तो उसी समय सोचना चाहिए था कि भाई जब सब सामान उसके घर का एसी, कूलर, पंखा तंखा सारा सामान जब लेके आ रहा है, यानी कि ये जो है ना परमानेंट इनको यहाँ पे लेके आ रहा है, तो अगर सनातन के पिता को ऑब्जेक्शन उसी समय होना चाहिए था कि भाई नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, उनको या तो कहीं और घर दिलवा दो, या तो कहीं उनको रेंट पे घर दिलवा दो, या तो उनको वहीं छोड़ दो। तो भाई अगर उस दिन उनको ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो फिर आज ये जो ऑब्जेक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? कौन है जो इनके घर में दरार डाल रहा है? कौन है जो सनातन के घर में मतलब बंटवारा करवाना चाहता है? कौन है जो सनातन की खुशियां देखना नहीं चाहता है? तो सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं सावित्री के आने के बाद ही शुरू हुआ है। क्योंकि सावित्री के जाते ही सावित्री के पिताजी गुस्सा के घर से भाग गए, फिर सनातन उनको पैसे दिए और वो अपनी बहन के घर वो चले गए। फिर सावित्री के जाने के बाद ही ये बातें उठने लगी कि रिश्तेदार लोग कह रहे हैं कि आखिर ये कब तक रहेंगी। फिर सनातन का सोशल मीडिया पे ये कहना कि मेरी सासू माँ जो है ना वो नहीं बोलती हैं, जिसकी वजह से मेरे पिताजी को ऐसा लगता है। लेकिन जब आज उनके पिताजी लौट के भी आए हैं तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि भाई लोग बात कर रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग बात कर रहा है, उसके बाद रिश्तेदार बात कर रहे हैं। आखिर रिश्तेदार जो है अभी क्यों बात कर रहे हैं? रिश्तेदार पहले उस दिन भी रिश्तेदार बात कर किए होंगे जब सनातन उनके घर से एक एक सामान लेके आए थे और अपनी साली और सास को लेके आए थे, मतलब पूरे सामान के साथ। अब बात करते हैं कि सनातन को लग रहा है कि भाई जो लोग अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं तो मत देखिए, लेकिन हमारे परिवार में दरार मत डालिए। तो सनातन का कहना है कि व्यूअर्स भी जो व्यू करते हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो हमें ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि सनातन
अगर आप अपने घर की चीजों को सोशल मीडिया पे लाके रखोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसको की जैसी समझ होगी, सोच होगी, वो वैसा प्रतिक्रिया देगा। इसमें व्यूअर्स का कोई दोष नहीं है। आप व्यूअर्स उसी पे बात करते हैं, रिएक्शन वाले उसी पे बात करते हैं जो आप लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हो। आप जो बताए कि भाई मेरे पिताजी इस कारण से, मेरी सास की वजह से गुस्सा के गए, तो लोग बात बनाएंगे ही, लोग उस पर बात करेंगे ही। ये चीजें जब आपको पता था तो ये चीजें आपको अपने घर में सट आउट करना चाहिए था। इसको कभी भी सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए था। अब बात करते हैं कि सनातन जो है उनके ससुर हैं, तो लोग भाई कमेंट कर रहा है कि आखिर तुम्हारे ससुर एक बार भी अपने परिवार का सुध लेने नहीं आए, एक बार भी वो अपने परिवार को देखने नहीं आए कि मेरी बेटी, मेरी बीवी कैसे रह रही है। बहुत सारे लोग का यह भी कहना है कि सनातन के जो ससुर हैं उनको कोई फिक्र ही नहीं है अपने परिवार की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन के जो ससुर हैं उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। अब पता नहीं जो भी है, लेकिन कमेंट्स में ही ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं कि सनातन कह रहे हैं कि अब हमको कुछ विचार करना पड़ेगा इस बारे में कि हम अपनी सास को कहाँ रखें, कैसे रखें। उन्होंने क्लियर अभी कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हम आगे क्या सोच रहे हैं, हमने सास को लेके या काजल को लेके कि इनको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो हमारा पापा जो है सवाल उठा रहा है कि नहीं, अगल बगल के लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ रहना इनका ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छत के ऊपर घर बना दो, वहां ऊपर में अपने सास ससुर को शिफ्ट कर दो। तो बहुत सारे जो लोग हैं ना ऐसे ऐसे बातें करें, बहुत सारे और कमेंट है, उस पर भी मैं बात करूंगी। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी काजल को लेकर कि अचानक से काजल की तबीयत खराब हो जाती है। अचानक से काजल के को पता नहीं क्या होने लगता है, कभी वोमिटिंग स्कूल में होने लगती है, कभी काजल को घर में अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, उल्टियां नहीं रुकती है, उसके पेट में दर्द होता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सनातन इतने दिनों से काजल का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो चीजें अभी क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है। सनातन का कहना है कि बीमारी समझ में नहीं आ रही है कि इसको हो क्या रहा है, क्या परेशानी है। तो सबसे बड़ी बात है कि बीमारी अगर समझ में नहीं आ रही है कि इसको क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा कि सनातन को दूसरे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर बीमारी जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो जल्दी डॉक्टर के समझ में भी नहीं आता है। तो वैसे कंडीशन में सनातन को डॉक्टर चेंज करना चाहिए था, सनातन को दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। तो हो सकता है कि इस डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, दूसरा डॉक्टर को समझ में आता। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि काजल का जो हालात है, काजल का स्थिति जो है, अचानक से रात बिरात कभी भी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे कंडीशन में अगर सनातन अपनी सास को, साली को कहीं घर भी दिलवा के अगर रख देते हैं, तो वैसे कंडीशन में काजल की जब तबीयत खराब होगी तो वैसे हालात में अंजलि की जो मम्मी है, यानी कि सनातन की जो सास है, वो क्या करेंगी, कहाँ लेके जाएंगी अपनी बेटी को। रात में हॉस्पिटल या दिन में कुछ होता है, उसको वो बेहोश हो जाती है, उसको मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में उस मतलब कहाँ लेके जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे हालात में क्या सनातन को अपने सास को, अपनी साली को अपने घर से मतलब अपने से अलग कर रखना चाहिए, ये सही होगा। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए वो लोग स्वस्थ रहते, अच्छे से रहते, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहता, तो उनको कहीं भी मतलब घर देके छोड़ा जा सकता था। लेकिन अभी उनके जो मतलब सास हैं, उनके भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं, क्योंकि जो भी उनके साथ घटना घटा है उसको अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो चीजों को भूलने में शायद वक्त लगता है। तो ऐसे हालात में, ऐसे समय में मतलब मुझे नहीं लगता है कि सनातन को ऐसे हालात में अपने सास को या अपने साली को मतलब कहीं दूर रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अब बात आती है सनातन की पिता की कि भाई सनातन के जो पिताजी हैं वो मतलब कह रहे हैं कि अगल बगल रिश्तेदार जो हैं बात कर रहे हैं, अगल बगल वाले बात कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाले बात कर रहे हैं, रिश्तेदार बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब सावित्री अपने मतलब कास्ट से, अपने मतलब कास्ट से अलग कास्ट के लड़के से शादी की होगी, क्योंकि सावित्री और गणेश का जो है कास्ट सेम नहीं है, अंजलि और सनातन के कास्ट जब सेम नहीं है, तो उस समय भी अड़ोस पड़ोस वाले बहुत बातें बनाए होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी हुई होंगी जो सावित्री के पिता को सुनना पड़ा होगा, सनातन को सुनना पड़ा होगा, अंजलि को सुनना पड़ा होगा, अंजलि के माता पिता को सुनना पड़ा होगा। जब सावित्री भी शादी की होगी तब भी उसके माता पिता को सुनना पड़ा होगा। तो उस समय वो आस पड़ोस के लोगों की बातों पे ध्यान क्यों नहीं दिए? मतलब उस समय भी तो उनको मतलब आस पड़ोस के बातों से फर्क पड़ना चाहिए था। या फिर सनातन का खुद ही कहना है कि भाई हम लोग जब वीडियो बनाते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, तो लोग बहुत तरह की बातें करते थे। फिर मेरा जब वीडियो वायरल हुआ, बहुत हम तरक्की करने लगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू किए।
तो भाई मुझे नहीं लगता है कि उनको जब उस दिन फर्क नहीं पड़ा तो आज इस मैटर से मतलब अंजलि के मतलब माँ बहन के रहने से सनातन के पिता को फर्क पड़ना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है और लोगों से सनातन को फर्क नहीं पड़ रहा है। सनातन को फर्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं अपने घर के माहौल से, और उनके घर का माहौल ये है कि जो उनके पिताजी हैं वो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं चाहते हैं कि अंजलि की मम्मी और अंजलि की बहन इस घर में रहे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सनातन की जो बहनें हैं वो भी नहीं चाहती हैं कि अंजलि की जो माताजी हैं और अंजलि की बहन इस घर में रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालात में सनातन को मतलब उनकी सास को कहीं मतलब ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहां पे कि उनको परेशानी हो, कोई देख रेख करने वाला नहीं हो, क्योंकि काजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अब बात करते हैं कि अंजलि की माँ आपकी भी माँ है, उन्हें हक से रखो। जो लोग बोलते हैं उनके पास कोई काम नहीं बचा है, सही बात है। आप कमेंट्स की बात करो, अड़ोस पड़ोस की बात करो, तो पड़ोस वाले तो तब भी बात किए होंगे जब आप दूसरे कास्ट में शादी किए थे या आपकी बहन दूसरे कास्ट में शादी किए थे। आप काजल और मम्मी का ध्यान रखिए। भाई अंजलि दी भी तो आपकी फैमिली है, अच्छे से ख्याल रखिए। इन लोगों को समझाना, बिचारी पर दुख पड़ा हुआ है। लोगों का काम है कहना बेटा तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जैसे बेटा सबको मिले, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, भाई हो, अच्छा पति हो, अच्छे दामाद भी हो। इतना बड़ा जवान बेटा गया है, बहुत बड़ी बात है, उसके लिए आपको सख्त जरूरत है। आप ही उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं। भगवान ने आपको नियमित बनाया है, उन्हें अकेला कभी मत छोड़ना। बिल्कुल सही बात है भाई, लोगों को बोलने दो, उनका काम है बोलना। उनके सास ससुर नहीं होंगे या परिवार के साथ नहीं रहते होंगे, ऐसे लोग ही ऐसे कमेंट करते हैं। ऊपर एक कमरा बनवा दो, सासू माँ और काजल को आराम से रहेंगी। बेटी का भी फर्ज होता है माँ बाप को संभालना। बिल्कुल बात है, सही बात है कि भाई अभी उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, तो ऐसे हालात में अंजलि को भी चाहिए कि अपनी माँ का मतलब ये करे। उसके बाद है काजल को कहिए ज्यादा टेंशन ना ले। सनातन भाई चिंटू की तस्वीर वहां से अलग कर दीजिए। तस्वीर 24 घंटा देखना इतना आसान नहीं होता है, मगर मन कहीं और सोचे तो तस्वीर दिखाई देती है। उसके बाद है काजल हमेशा बीमार क्यों रहती है, एक बार बॉडी चेकअप करवा दो। सही बात है, क्योंकि उसका अगर फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा तो जो भी उसको परेशानी है, बीमारी या चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए मतलब कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, आपको भी पता है कि इनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उस हिसाब से इनको कमेंट्स भी आते हैं। और सनातन के वो आप देखेंगे सनातन के ब्लॉग पे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। वही सावित्री को का आप देखिएगा, वो केवल झूठा कंटेंट बनाती है, हर वीडियो उसका केवल झूठ ही होता है और वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल के कंटेंट बनाती है, तो उसमें केवल गालियां मिलेगा। लेकिन सनातन के ब्लॉग में आपको ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और कमेंट्स भी ज्यादा पॉजिटिव होंगे और जेन्युइन कमेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि सनातन को ऐसे हालात में अपने सास को, अपने साली को नहीं कहीं दूर भेजना चाहिए। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।